हेलो स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है, तो एक चार्ज यहाँ पर है, ओके, क्यू चार्ज है। ठीक है, तो जितना स्पेस में इसका इफेक्ट एक्सपीरियंस होगा उतना स्पेस को हम बोलेंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसका इफेक्ट एक्सपीरियंस होगा मतलब जितना, फॉर एग्जांपल, इतना स्पेस में इसका इफेक्ट एक्सपीरियंस हुआ, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर इतना एरिया के अंदर अगर एक चार्ज को लाएंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो जितना दूर तक वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो चार्ज, उतना स्पेस हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज को प्लेस किया हूं तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन इतना एरिया के पार अगर मैं एक चार्ज को प्लेस किया हूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर रखा हूं, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि ये चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना रीजन में कॉन्फाइंड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक चार्ज का जितना एरिया में उसका इफेक्ट रहता है, अदर एक चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उतना रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसका डेफिनेशन देखते हैं। द स्पेस अराउंड ए चार्ज अप टू व्हिच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। ठीक है, तो एक चार्ज ये जो था क्यू चार्ज, ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसको हम मेजर कैसा करेंगे। ओके, उसको हम मेजर करते हैं उसका इंटेंसिटी को लेके, वहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो उसको मेजर कैसा करेंगे, जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है वहां पे हम एक चार्ज ला के प्लेस करेंगे। ठीक है, एंड ये चार्ज ये एक टेस्ट चार्ज है। ओके, टेस्ट चार्ज मतलब इसका मैग्नीट्यूड बहुत बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। ओके, एंड ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू दिस चार्ज, ओके, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन देखते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज लिए हैं। क्यों लिए हैं? क्योंकि अगर ये जो चार्ज हम ले रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड अगर थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो ये इसका फील्ड को डिस्टर्ब कर देगा, ये भी एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जिसके लिए इसका फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए हम ये जो टेस्ट चार्ज लेंगे उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम रहता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, जीरो के आसपास रहता है। ठीक है, तो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। दैट इज, ये जो टेस्ट चार्ज ले रहे हैं ये जीरो का आसपास वैल्यू रहता है, बहुत ही कम रहता है। फोर्स डिवाइड बाय दैट चार्ज। ओके, वो चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, नाउ उसका यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, एफ बाय क्यू नॉट हुआ, एफ का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, चार्ज का कूलम। ठीक है, तो एसआई में हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ओके, एंड सीजीएस में क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट होता है डाइन, चार्ज का होता है स्टेट कूलम, तो डाइन पर स्टेट कूलम। और एक इम्पोर्टेंट बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका डेफिनेट डायरेक्शन रहता है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, यहाँ पर हम उसका मैग्नीट्यूड लिए हैं। ओके, अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके, एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसा निकालेंगे। ठीक है, तो एक चार्ज है यहाँ पर Q। ओके, तो हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लाएंगे, देन हम क्या करेंगे, ये जो चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है हम निकालेंगे। तो हमको पता है कूलम्स लॉ से फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू
1/4πε0 Q0 divided by R square. Okay. Now from the definition of electric field intensity क्या हो जाएगा, E equals to F by Q0. Okay. This implies electric field क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q by R square. Q0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन फॉर्मूला. ओके, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, E इक्वल टू 1/4πε0 Q by R स्क्वायर. ओके, तो यहां पर हमको क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, तो अगर हम उसका ग्राफ बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस. ओके, तो क्या हो जाएगा, उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, उसका ग्राफ ऐसा डिक्रीजिंग हो जाएगा. ठीक है, अगर एक मीडियम लेंगे, एक मीडियम में चार्ज को प्लेस करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 1/4πε Q by R square, where एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम. हम वहां पर फ्री स्पेस लिए थे, इसलिए 1/4πε0 हो रहा था. अगर एक मीडियम लेंगे तो 1/4πε होगा. ओके, और हमको पता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है. ओके, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा. ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इन ए मीडियम इक्वल टू 1/4πε की जगह ये लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q बाय R स्क्वायर. ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होगा, क्योंकि जब भी मीडियम का परमिटिविटी नहीं देता है, ये देता है रिलेटिव परमिटिविटी देता है. ठीक है, तो हमको 1/4πε0 का वैल्यू पता है, ये दिया होगा, हम पुट करके निकाल सकते हैं. नेक्स्ट कम टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है. ठीक है, तो उसका डेफिनेशन देख लेते हैं. दीज आर द इमेजिनरी लाइंस along which a unit positive charge moves if it is free to do so. अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिए, तो वो जो पाथ में मूव करेगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, ठीक है, तो उसका प्रॉपर्टीज देखते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, द टेंजेंट टू ए फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा पता चलेगा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. फॉर एग्जांपल, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा. ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इधर हो जाएगा. ओके, तो जहां पे भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को टेंजेंट ड्रॉ कर देने से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. ठीक है, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करता है. क्यों नहीं करता है, आइए देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है. ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है. अगर ये इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, ये पॉइंट में हम दो ठो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में. ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जा रहा है एक पॉइंट में, तो ये पॉसिबल नहीं है. एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में कैसा जाएगा, नहीं जा सकता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसीलिए ये इम्पॉसिबल है. टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. इट एमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ध्यान से सुनिए. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलता है एंड नेगेटिव चार्ज में एंटर होता है, कभी भी नेगेटिव से शुरू नहीं होता है. ओके, तो
इसका फिगर ऐसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से ऐसा निकल रहा है, ओके, ऐसा निकल रहा है एंड नेगेटिव चार्ज में जाके एंटर हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होता है, कभी भी नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं होता है। इसीलिए हम जो फास्ट में उसका डेफिनेशन देखें, द इमेजिनरी लाइंस अलोंग व्हिच ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से शुरू हो रहा है एंड नेगेटिव के तरफ जा रहा है, इसीलिए एक पॉजिटिव चार्ज को अगर हम प्लेस करेंगे तो नेगेटिव चार्ज के तरफ जाएगा, क्योंकि हमको पता है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। इसीलिए एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करने से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में मूव करता है, नेगेटिव के तरफ जाता है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज हम ले रहे हैं, उसका फिगर ऐसा हो जाएगा, पॉजिटिव के लिए ए वे निकल रहा है, ठीक है, इस ये पॉजिटिव के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ठीक है। दीज आर नॉट क्लोज्ड कर्व, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं आता है, ओनली पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं आता है, इसीलिए क्लोज्ड कर्व नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, क्राउडेड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड सेपरेटेड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट वीक फील्ड, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा क्राउडेड है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड रिप्रेजेंट करता है, अगर ऐसा सेपरेटेड है तो ये रिप्रेजेंट करता है वीक फील्ड, ठीक है। हम अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज देखें, कैसा निकालेंगे वो भी पढ़े हैं, लेकिन अगर मोर देन वन चार्ज है, मल्टीपल चार्जेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसा कैलकुलेट करेंगे। हम जैसा फोर्स में कैलकुलेट कर रहे थे यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यहाँ पर भी वैसा कैलकुलेट करेंगे। लेट ये Q1, Q2, Q3, Q4 चार ठो चार्ज है एंड यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। ये सारा मैं पॉजिटिव चार्ज लिया हूँ, ओके, इसीलिए उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी चार्ज लिया हूँ, ये E1, E2, E3, E4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एंड इसको वेक्टोरिकली ऐड करेंगे, ओके। ये वेक्टर सम है, हम डायरेक्टली एल्जेब्रिकली ऐड नहीं करेंगे, वेक्टोरिकली ऐड करेंगे, जैसा हम फोर्स का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कर रहे थे। तो ये निकालने के लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, ओके। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं डायरेक्टली। एक स्क्वायर दिया है, यहाँ पर चार्ज 1 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर -2 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर भी -2 माइक्रोकूलम है। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, ड्यू टू दिस 3 चार्जेस, ओके, एंड इसका साइड दे दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट इसके लिए निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये पॉजिटिव चार्ज दिया है +1 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे होता है, तो इसके लिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ESC, ओके। नेक्स्ट इसके लिए निकालेंगे, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा EBC, ठीक है। ये भी नेगेटिव चार्ज है, इसके लिए किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, टुवर्ड्स द चार्ज, EDC, ओके। अब EAC निकालने के लिए AC डिस्टेंस चाहिए, तो AC डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2 इंटू 2, तो 2 √2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। इसको मीटर में कर लेने से इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब EAC निकालते हैं, EAC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QA बाय AC स्क्वायर, K मतलब 1/4πε0, इसका वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे, ठीक है। तो QA कितना है, 1 माइक्रोकूलम है, दैट इज 10⁻⁻6 कूलम। AC कितना है, 2√2 इंटू 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू K बाय 8 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर कूलम, ओके। नाउ EBC एंड ECD निकालेंगे, सेम होगा क्योंकि चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो EBC
इक्वल टू ई डी सी के 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाय 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू के 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाय 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इक्वल्स टू के बाय 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन पर कूलम। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम फॉर्मूला में मैग्नीट्यूड लेते हैं, माइनस रहने से भी प्लस लेते हैं। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज अब हम EBC एंड EDC का रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, हमको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता है। ओके, EBC एंड EDC के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने से उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन 45 डिग्री में हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इस लाइन में एक्ट होगा ये दोनों का रिजल्टेंट। लेट हम उसको E1 ले रहे हैं। ओके, तो E1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हमको फॉर्मूला पता है, EBC स्क्वायर प्लस EDC स्क्वायर प्लस 2 EBC EDC cos 90, उन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे। ओके, सॉल्व करने से इतना आ जाएगा k बाय रूट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब नेट फील्ड कितना हो जाएगा, E1 एंड ESC का रिजल्टेंट निकालेंगे। इन दोनों एक लाइन में है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब नेट फील्ड कितना हो जाएगा, E इक्वल टू E1 माइनस ESC। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक लाइन में एक्ट हो रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। ठीक है, हमको पता है ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होने से हम डायरेक्टली माइनस करते हैं। ठीक है, ESC माइनस E1 क्यों नहीं किया, क्योंकि E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ओके, तो k बाय रूट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो k कॉमन लेने से ये हो जाएगा 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ओके, तो k का वैल्यू पुट कर देंगे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ये LCM हो जाएगा 8 रूट 2, 8 माइनस रूट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इक्वल्स टू 9 बाय 8 रूट 2 इंटू 8 माइनस रूट 2 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर। ये हो जाएगा नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन किधर होगा, फिर हम नेट फील्ड निकाले E1 माइनस ESC, लेकिन E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, एंड E1 इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, इसीलिए नेट फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा अलोंग CA। ठीक है।